कितना तिरंगा फर्क रहा है और बैकग्राउंड में डिमोलिशन हो रहा है। ये डिमोलिशन कॉरपोरेशन के कर्मचारी नहीं कर रहे हैं, दुकानदार अपने अपने हाथों से ये डिमोलिशन कर रहे हैं। ये वीडियो है गुजरात में सबसे ज़्यादा मुस्लिम बस्ती एक ही विस्तार में रहती हो, वो जुहापुरा का। यहाँ के दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं मिला, सिर्फ ओरली कोई ऑफिसर बोल के गए थे, लेकिन यहाँ के मुस्लिम दुकानदार खुद ब खुद अपनी रिश्ते दुकानों का डिमोलिशन कर रहे हैं। 1992 के अंदर अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद के लिए पूरे हिंदुस्तान में तूफ़ान चल रहे थे। शहर अहमदाबाद में भी काफ़ी तूफ़ान थे। तब कुछ अखबारों ने जुहापुरा को मिनी पाकिस्तान बताया था और कुछ अंधभक्त अभी भी बता रहे हैं, लेकिन ये जुहापुरा है जहाँ कोई नोटिस नहीं मिला और दुकानदार अपनी अपनी मर्जी से डिमोलिशन कर रहे हैं। कहीं भी डिमोलिशन होता है वो लीगल हो के इलीगल, लेकिन घर्षण तो होता ही है। यहाँ ना कोई पुलिस बंदोबस्त है, ना कॉरपोरेशन के आज बुलडोजर आए हैं। कल 2 बुलडोजर आए थे, लेकिन जो बुलडोजर ने कॉरपोरेशन की कामगिरी करी उससे ज़्यादा तो दुकानदारों ने अपनी दुकानों का डिमोलिश कर दिया था। 92 में मैंने गुजरात टुडे में स्टोरी किया था। मरहूम मजीद भाई शेख एंड कंपनी वाले, धारा शास्त्री अनीस देसाई, मरहूम सगीर भाई शेख, अमवा के संस्थापक प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुन निसा देसाई। ये जो मिनी पाकिस्तान कुछ अखबार वाले बोल रहे हैं, उन्होंने उसके लिए जो बताया था वो स्टोरी किया था मैंने। आज वो अंधभक्तों को देखना चाहिए क्या है जुहापुरा। मुस्लिम दुकानदार अपनी अपनी मर्जी से डिमोलिशन करते हैं। शहर अहमदाबाद का जुहापुरा विस्तार नहीं, पर पूरे गुजरात में ऐसी बहुत ही कम मार्केट होगी, कम दुकानें होगी जहाँ पूरे साल राष्ट्रध्वज फरकता हो। जुहापुरा में कई ऐसी दुकानें हैं जहाँ पूरे साल राष्ट्रध्वज फरकता रहता है। जुहापुरा में आईएएस भी रहते हैं, आईपीएस भी रहते हैं, जज भी रहते हैं और एजुकेशन के मामले में भी जुहापुरा सबसे आगे है। और ये जो दुकानदारों ने अपने अपने हाथों से अपनी अपनी दुकानें डिमोलिश की है और कर रहे हैं, ये एक मैसेज है समाज के लिए कि मुस्लिम कितना कायदे को मानता है। ये आज की वीडियो है, इसके बाद में कल की वीडियो है। पूरे गुजरात में सबसे ज्यादा एक ही विस्तार में मुस्लिम बस्ती रहती हो, वो विस्तार है शहर अहमदाबाद का जुहापुरा विस्तार। जुहापुरा में आज से डिमोलिशन की कामगिरी शुरू हुई है। डिमोलिशन की कामगिरी शुरू हो उसके पहले ही दुकानदारों ने अपने अपने हाथों से अपनी दुकानें तोड़ना चालू कर दिया था। और कहीं भी डिमोलिशन होता है काफी भारी संख्या में पुलिस होती है, लेकिन जुहापुरा के अंदर पुलिस भी नहीं थी तो 5-10 पुलिस थी। सबने अपनी अपनी मर्जी से अपनी दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया है और डिमोलिशन के लिए सिर्फ 2 ही बुलडोजर थे, लेकिन दुकानदारों ने वो बुलडोजर की कामगिरी शुरू हो उसके पहले ही अपनी अपनी दुकानें तोड़ना शुरू कर दिया था। यह है जुहापुरा की खूबसूरती, यह है मुस्लिमों की खूबसूरती कि कोई वाद विवाद नहीं, बुलडोजर कामगिरी शुरू करे उसके पहले अपनी दुकानों का तोड़ना चालू कर दिया था। यहाँ 8 लेन का रोड बन रहा है, इसलिए ये कटिंग आया है।
यहाँ जो दुकानें थी वो बरसों से थी, लेकिन गैर कायदेसर थी। क्या कहोगे बुजुर्ग, आपके नाम से लोग यहाँ चाय पीने आते थे, आज ये खंडेर बनी हुई है जगह, और अब डिमोलेशन आप अपनी खुद की मर्जी से स्वैच्छिक रीत से कर रहे हैं, क्या आप कुछ कहोगे इसके चलते? हाँ, वो भी तो जरूरी है कि जनता को फायदा हो, ट्रैफिक सहूलत है ना, लोगों को सहूलत का होना भी जरूरी है। काम काज भी तो जरूरी है, तो काम धंधे का भी इसमें ये भी जरूरी है कि लोगों को तकलीफ ना हो। अच्छा, खुशी है, और एक दीनी एतबार से भी इसको देखा जाए तो आप सब खुश हो, मतलब किसी मुस्लिम भाई या पड़ोसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। ये तकलीफ हो रही थी, आप लोग खुद अपनी रीत से दूर हट रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये बात है, और इसका कोई विरोध नहीं है। कोई मांग सरकार से, कोई आपको वैकल्पिक व्यवस्था मिलनी चाहिए, ऐसी कोई मांग? जगह तो अच्छा है, जगह देव तो अच्छा है। साल ये आपका यहाँ पर जो करीब यहाँ पर कुछ करीब 24-25 साल हो गए। 25 साल। तो पुराना आपका ये जो रोजगार है आज लिया जा रहा है। 24 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ। सपना प्रोविजन स्टोर नाम की मेरी दुकान है यहाँ। ये कटिंग हो रही है आज, उसमें हमारी 20 से 22 फुट दुकान जा रही है, और 8 फुट जैसी बचती है, 8 फुट। 8 फुट। हाँ। तो कितना दूर के, सरकार से क्या मांगे आपकी? सरकार से क्या मांगो, सरकार थोड़ा बहुत कम कर दे तो अच्छा रहेगा। सरकार थोड़ा कम कर दे तो अच्छा रहेगा। डिमोलेशन? हाँ, डिमोलेशन कम कर दे। हाँ, 10 फुट जैसा करे तो अच्छा रहेगा। भैया अब आपके पास क्या बच रहा है? हाँ, कितनी दुकान बच रही है? 8 फुट जैसे बच्चे हैं। 8 फुट में आप अपना रोजगार कर सकते हैं? नहीं रख सकते, नहीं होगा, नहीं होगा, फेल हो गई दुकान। फेल हो गया, दुकान फेल हो गई, और ये आप लोग कोई काम के नहीं तोड़ रहे हो, अपनी मर्जी से तोड़ रहे हो कि सरकार नोटिस दे गई तो उसके हिसाब से तोड़ना ही पड़े हमारे। हाँ, 16 तारीख की नोटिस आई है, नोटिस के हिसाब से हम तोड़ रहे हैं। हाँ, नहीं तोड़ा तो ज़्यादा नुकसान होगा। हाँ, दंड भी भरना पड़ेगा। वो लोग तो नहीं है, कोई दूसरी व्यवस्था हुई आपकी? नहीं हुई, रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई व्यवस्था नहीं। आने वाले दिनों में त्यौहार भी है, रमजान। हाँ, रमजान भी आ रहा है, और तकलीफ बहुत रहेगी, बहुत तकलीफ रहेगी। आपके विस्तार के स्थानीय कोई नेता या नहीं आपको मिलने? नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं, सिर्फ अल्लाह भरोसे आप लोग। हाँ। તમે બિઝનેસ કરતા હતા? 40 વર્ષ, 40 વર્ષથી બિઝનેસ કરતા રહ્યા અમે અહીંયા। શું માંગ છે સરકારથી? હવે તમારી આ તો તમારો બિઝનેસ અહીંયાથી બંધ થવાનો છે, તમે સ્વૈચ્છિક રીતે આ દુકાન તોડી રહ્યા છો, હવે ક્યાં જશો? અમારે તો અત્યારે અમારી પાસે કોઈ આધાર નથી। અમે માંગ કરી છે કે અમને કોઈ આવી જગ્યા આપો કે અમે દુકાન અમારો ધંધો ચાલુ કરીએ, રોજગારી ચાલુ થાય, અમારી રોજી ચાલુ થાય। હા, આ કઈ અમે પછી કઈ કોકની પાસે ભીખ માંગવા જવું પડે અમારે? કઈ આ પછી અમારે કરવાનું શું? કઈ હા, બોલો તમારે, અમારે શું કરવાનું હવે? લોકો બેરોજગાર થઈ જશે, પછી નવરા બેઠા બેઠા શેતાનનો દિમાગ થાય એટલે પછી લોકો ગુના કરે। તેના કરતાં રોજી રહેવા દો। આપણે રોડ આટલો બરાબર છે, આપણે ક્યાં રોડ મોટો કરવો છે? જેમ રોડ મોટો કરશે એમ ટ્રાફિક વધુ થશે। અત્યારે આટલા 4 લેનમાં લોકોને તકલીફ પડે રોડ ક્રોસ કરવામાં, તો 6 લેન થશે, પુલ બનાવે તો વધારે તકલીફ પડશે લોકોને। આ તો લોકો જે ટ્રાફિક થાય છે કે બધા ન્યુસન્સ હોય છે, લોકો આડી ઉડી ગાડી બધા મૂકીને બધા જતા રહે એટલે તમારે ટ્રાફિક થાય છે। બાકી દુકાનવાળો કે ધંધાવાળો કોઈ ટ્રાફિક નથી અહીંયા।
લોકો સાંજના ટાઈમે સરકારને દરખાસ્ત છે કે સાંજના ટાઈમે આવે આટો મારે તો લોકો જોવા મળે કે લોકો આરામથી બેસતા હોય છે, આરામ ફરમાવતા હોય છે. ટ્રાફિક એટલી થાય છે. હા, બધા નિશેષ નવરા લોકો બેઠા રહીને બાઇક ઉપર બેસીને આરામથી બેસે છે. બાકી ટ્રાફિક દુકાનવાળાના હિસાબે ટ્રાફિક થતો નથી. છતાંય તમે લોકોને કટિંગ કરવું છે. અમે લોકોને બેરોજગાર કરવા છે લોકોના. બાકી ટ્રાફિકનું કારણ દુકાનવાળા છે જ નહીં. અમારા ગ્રાહક આવે છે, સામાન લઈને જતા રહે છે, બેસે છે કોણ? પછી હોટલોના લોકોની સામે રોડ પર લોકો એમને બેઠા રહે છે. એમનું કંઈ કામ નથી, કંઈ ધંધા રૂપિયા નથી, એટલે બેઠા રહે છે એમને. કે જેમ તમે અમારો આશરો છીન્યો એમ બીજો આશરો આપો તો વધારે સારું, કેમ કે હવે લોકો જાશે ક્યાં એ તો વિચાર કરો. લગભગ અમારે ખાસું નુકસાન થયું છે. અમને 2021માં આગ લાગી ત્યારે અમારે બહુ નુકસાન થયું. ત્યારે અમને ટોરન્ટોવાળાએ કશું ના આપ્યું અને અત્યારે આ દબાણવાળાએ પાડી દીધું. અત્યારે અમારે એનું કશું નથી મળતું અમને. તો મહેરબાની કરીને અમને સારી જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ અમને સેટ થાય એવી દુકાન આપો. ભલે અમે ટેક્સ ભરવા તૈયાર છીએ. શું કહેશો, તમે ભાવુક હતા અને તમારી આંખોમાં આંસુ જોયા, અમે બી જોઈને અમને બી ગમગીન છે, અમે બી દુઃખ છે અમને કે તમે રોઈ રહ્યા હતા. આટલી બધા વર્ષોથી દુકાન છે અને અચાનક આવીને ખાલી કરવાનું કે કોઈ જગ્યા નહીં, કોઈ વ્યવસ્થા નહીં, તો જાય ક્યાં માણસ? આમ આદમી આમાં કરે શું બધું એમ. એટલા માટે કે સારી એવી કોઈ જગ્યા આપો કે જ્યાં અમે ધંધો સેટ કરી શકીએ. તમારા પરિવારનો કોઈ બીજો સહારો નથી? કોઈ સહારો નથી, બીજો કોઈ સહારો નથી. આ ધંધા ઉપર જ બધું હતું. તો તમને રોવાનું આવ્યું એનું કંઈ કારણ? હા, આટલા વર્ષોથી અહીંયા બેસીએ છીએ ને અચાનક સરકાર આવીને એમ કે ખાલી કરી દો, તો પછી અમે લોકો જઈ ક્યાં? કરવાનું શું? ધંધા વગર તો બધું અધૂરું જ છે. અને બાળકો પણ તમને ચૂપ કરાવતા હતા, ભેટીને તમને રોઈ રહ્યા હતા કે મમ્મી રો ના. હા, એ બી એમ બોલતા હતા ચૂપ થઈ જાઓ મમ્મા, ચૂપ થઈ જાઓ. તો સરકારને હવે શું અપીલ કરશો અમારા ચેનલના માધ્યમથી? કોઈ બી જગ્યા, સારી એવી જગ્યાએ અમને આશરો આપો કે અમે અમારો ધંધો પાછો ચાલુ કરી શકીએ. આની પહેલા 2 વાર આવું થઈ ગયેલું છે. આગ લાગેલી હતી તેમાં બી અમને કશી સહાય મળેલી નથી. ત્યારે બી અમે જેમ તેમ કરી ઓછી ઉધારા કરી અને અમે લોકોએ પાછું ચાલુ કરેલી દુકાન. અને આજે બી એમ જ છે કે બધું ખાલી કરી અને આ વસ્તુ મૂકવાની જગ્યા બી નથી અમારી પાસે એમ. તો કરવું શું આગળ? जी सर, क्या है डिमोलेशन की कहानी? कब से ये जुआवरा बसा था और ये डिमोलेशन आज जाकर इतने बरसों के बाद सरकार को बुलडोजर फिराना पड़ा? सबसे पहली बात तो ये मैं 1980 की बात करता हूँ, 80 की बात करता हूँ मैं. यहाँ कॉरपोरेशन भी नहीं थी, पंचायत भी नहीं थी. इसका पंचायत जो था, चौरा जो था, वो पंचायत का चौरा वासड़ा में था. तो हमारे पास में बहुत सारे लोग, अच्छे लोग बैठते थे, वकील बैठते थे, जज बैठते थे. इनकी सबकी मेहनत से ये जुआपुरा के अंदर ये पंचायत का चौरा अपने यहाँ जुआपुरा में बना. फिलहाल अभी वो टूट गया. अभी आप देखते हो ये यहाँ दिखता है, ये टूटा हुआ है. तो पंचायत का चौरा उसके बाद बना, 80 के बाद बना ये. 80 के बाद आज तो लोग जो है देखा जा रहा है कि स्वैच्छिक रूप से अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं. हाँ, अभी जो फाजल ज़मीन में बरसों से मेहनत करके लोगों ने दुकान खड़ी करी थी, दुकान चलाते भी थे. अब 40 साल हो गए वो ज़मीन फाजल ज़मीन थी. 40 साल में लोगों ने कमाया और स्वैच्छिक खुद ब खुद अपने देखा कि भाई अब तोड़ना जैसा है, ट्रैफिक की समस्या भी बहुत है, तो बोले खुद ब खुद अपने स्वैच्छिक से तोड़ रहे हो, डिमोलेशन कर रहे हो. तो इस डिमोलेशन के कारण को आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? इतना सारा डिमोलेशन यहाँ पर हुआ. मैं डिमोलेशन का जो कारण मानता हूँ तो सरकार को मानता हूँ कि सरकार को सबसे पहले डिमोलेशन वो टाइम पे रोकना चाहिए. जब गलत गैरकायदेसर बांधकाम हुआ वो टाइम पे इसको रोकना चाहिए था. तब रोकना चाहिए. अब क्या चाहते हो, आवाम को इससे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, आवाम को तो दोनों तरफ से फायदा है. जो दुकान वाले भी है खुद ब खुद शैक्षिक समझ लो ना, ये कटिंग करते हैं. और पब्लिक भी समझती है कि भाई कटिंग होना चाहिए. पब्लिक को समस्या भी बहुत आने जाने की. शाम पड़ती है ना, तुम अलफजल के पास तुम देखोगे तो ट्रैफिक इतनी सारा जाम हो जाता है कि भाई निकलने वालों को बहुत तकलीफ होती है. वहाँ एक हॉस्पिटल भी है, 2 हॉस्पिटल है. अब वो वहाँ जाने के लिए गाड़ी जा नहीं सकती, ऐसा सीन होता है. वैसे ट्रैफिक की समस्याओं में ज़्यादा कुछ फायदा होगा? ट्रैफिक की समस्या में जुआपुरा 4 रस्ते से अगर ये डेमोलेशन अभी करा हुआ है तो जुआपुरा 4 से काफ़ी हद तक ये थोड़ा बहुत काफ़ी हद तक तुमको फायदा रहेगा ये. हाँ अनिल भाई, आप जिस तरह से सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, आप भी तो जो है पंचायत के एक्स मेंबर रह चुके हैं और पंचायत में डिप्टी सरपंच भी रह चुके हैं. उस समय आप लोगों ने भी तो इसको रोकने की कुछ मुहिम चलाई? नहीं, हमने तो जो जगह पे खड़े हो जगह पे रोका ही था हमने तो जी. ये जगह पे हमने रोका था. यहाँ लोगों ने बांधकाम चालू किया था, हमने रोक के रखा था. और हमारे पास तो प्रूफ भी होगा पे हमने पुलिस को बुला के भी रखा था. यहाँ सब तोड़ के रखा था. यहाँ अच्छा. हमने नहीं बनने दिया था यहाँ. उसके बाद जो सरकारें चेंज हुई और ये फिर पंचायत से कॉर्पोरेशन में आया. हाँ, वो लोगों ने फिर बनाया करा ने जो फाजल जमीन में लोगों ने बनाया. जो सर्वे नंबर 7 है वो सिल्वर फ्लैट तक सर्वे नंबर 7 है.
और वो समय भी ये था कि ऐसे समय पे आप लोग रोकने जाते तो कहीं फिर जो है आवाम की लागणी उभर के आती कि आप नहीं 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 पब्लिक साथ में होती थी, पब्लिक साथ में होती थी कि नहीं अच्छा करते काम, बोले ये खुला रहना चाहिए। उसके बाद ये कॉर्पोरेशन ने एक कोर्ट भी कराया यहाँ कि भाई कोई गैर कानूनी काम ना हो या न्यूसेंस ना पैदा हो, ये लोग ने कोर्ट करके रखा था यहाँ। 15-20 साल से यहाँ कोई भी न्यूसेंस नहीं हुआ यहाँ। अब क्या मांग है आपकी आवाम से, यहाँ के जितने भी जो दुकानदार है, व्यापारी है, उनसे आप क्या अपील करोगे? ना अपील में तो ये भाई स्वैच्छिक लोगों ने तोड़ा हुआ है और खुद पे खुद ये जितने भी व्यापारी है खुद ना कहीं ना कहीं दुकान लेके रखी है। इनको पता ही था आज नहीं तो कल भी ये टूटना ही है बोले। तो सरकार का साथ देना चाहिए। सरकार का साथ देना चाहिए बोले, मेरा सोच है भाई सरकार का साथ देना चाहिए, पब्लिक को बिल्कुल रिलैक्स रखना चाहिए, आने जाने में किसी को तकलीफ ना पड़े यहाँ। और पहला ऐसा डिमोलेशन होगा यहाँ पर जिससे आवाम को, यहाँ के रहने वाली आवाम को भी इसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आवाम को फायदा मिलेगा।